श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बाबा की कथाएं सुन रहे होंगे, उनके प्रसंग सुन रहे होंगे, साईं सच्चरित्र भी पढ़ रहे होंगे हो सकता है। तो आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही अलग तरीके का प्रसंग है। इस प्रसंग में आप देखेंगे कि बाबा किस प्रकार से नियम को बहुत महत्व दिया करते थे और अगर कोई अपने नियम को तोड़ता था उनके दर्शन करने आने के लिए तो वो उसको बहुत बार डांट दिया करते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बाबा ने ऐसा भी बोला लोगों को कि जाओ पहले ये करके आओ, उसके बाद मेरे पास आना। तो आज का ये प्रसंग बहुत रोचक है और उम्मीद करता हूं कि बाबा के बारे में जो आपका ज्ञान है उसको और बढ़ाने में सहायक होगा। प्रसंग सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके चित्र इस प्रसंग के दौरान हमने इस्तेमाल किए। मैं नहीं जानता उसको किसने खींचा, किसने बनाया, लेकिन मेरी बाबा से विनम्र प्रार्थना रहेगी कि वो उन सभी को, उनके परिवारजनों को अपनी कृपा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद उन्हें सदैव देते रहें और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी परिवार है इसके सदस्यों का भी पग पग पर मार्गदर्शन करते रहें। तो आते हैं अब आज के प्रसंग पर। एक बार की बात है कि नाना साहब चंदोरकर अपने साड़ू यानी कि जो साली के हस्बैंड होते हैं, उनका नाम था श्री बिनीवले। उनके साथ वो शिरडी आ रहे थे बाबा के दर्शन के लिए। जब वो बाबा के दर्शन करने के लिए द्वारका माई में पहुंचे शिरडी में, तो अचानक ही बाबा उन पर क्रोधित हो गए और उनको बोलने लगे कि तुम इतने साल से मेरे साथ में हो लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है, तुम कुछ नहीं जानते। अब ये सब सुनकर थोड़ा सा चंदोरकर साहब घबरा से गए कि उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया। तो बाबा उनको बोले कि तुम कब कोपरगांव उतरे और वहां से सीधे शिरडी आ गए। जब ये बात नाना साहब चंदोरकर को सुनी तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि आज एक्चुअली उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। नाना साहब चंदोरकर का एक नियम था, जब भी वो बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आते थे तो पहले वो जब कोपरगांव स्टेशन पर उतरते थे तो वहां से वो गोदावरी नदी के तट पर स्नान करते थे और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय की पूजा किया करते थे और उसके बाद फिर वो बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आते थे। लेकिन इस बार नाना साहब से गलती हो गई थी कि जब वो वहां पर उतरे और उनके मन में था कि जल्दी को लेके था कि जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुंचा जाए, बाबा के दर्शन किए जाए, तो उन्होंने उस बार दत्तात्रेय भगवान की पूजा नहीं की। और जब उन्होंने दत्तात्रेय भगवान की पूजा नहीं की तो बाबा तो अंतर्यामी थे, ये बात उन्होंने जान ली कि आज ये बिना दत्तात्रेय भगवान की पूजा किया है। इस बात के लिए उन्होंने नाना साहब को बहुत डांटा और उन्हें साथ में ये भी बोला कि भविष्य में इस बात के लिए सावधानी रखें। जब बाबा नाना साहब को डांट रहे थे तो नाना साहब ने बाबा को बोला कि जब वो गोदावरी नदी के तट पर स्नान कर रहे थे तो उनके पैर में कांटा चुभ गया था स्नान करते करते, और जबकि उनके जो साधु साहब थे वो खुद भगवान दत्तात्रेय के उपासक थे, उनकी पूजा किया करते थे, लेकिन उन्होंने उनको भी हतोत्साहित किया कि वो पूजा ना करें और अभी सीधे चलें शिरडी के लिए। तो बाबा ने बोला कि वो जो कांटा लगा था ना वो बहुत छोटा दंड था जो तुमने काम किया उसके एवज में। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा किसी भी व्यक्ति के नियम के प्रति कितने जागरूक रहते थे और हमेशा इस बात को अपने भक्तों को, अपने आने वालों को समझाया करते थे कि जो भी उनका नियम है उसका अवश्य पालन करें। वो किसी की भी उपासना करते हैं वो उपासना जरूर करें और अपने नियम के अनुसार दर्शन करने के लिए शिरडी आए। हालांकि बाबा ने कभी अपनी पूजा के लिए कोई विधि नहीं बताई थी। जिस तरह से भक्तों की इच्छा होती थी अपने प्रेम के अनुसार वो बाबा की सेवा किया करते थे और बाबा उस सेवा को तब भी स्वीकार करते थे और आज भी स्वीकार करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा है तो इसमें सीखने के साथ साथ इसको और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, इस सदस्य बनने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है और एक जो नोटिफिकेशन बेल होती है ऑल नोटिफिकेशन के लिए उसको दबाना होता है, कोई धनराशि नहीं देनी होती। तो आप सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार के सदस्य बने। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।